बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये एक बहन की कहानी है। ज़रा गौर से इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। वो कहती हैं कि मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी शक्ल देखो, मैं भिखारिन बन गई हूँ, थक गई हूँ मैं। मेरे पास बैठकर वो बोला, तू हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ। मैंने उसे साइड पे धक्का दिया, वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी, अब सोच रही थी कि बस उससे तलाक ले लूंगी। अपने एक दो कजन से भी बात की थी जो वकील थे, उन्होंने तसल्ली दी कि हम साथ हैं आपके, आप तलाक ले लो उस कमीने से। मैं सोच रही थी कि आज घर आएगा तो बस उसको बोल दूंगी कि तलाक दे दो मुझे। मैं इंतजार कर रही थी। वो रात 10 बजे आया, बच्चे सो रहे थे। दोनों बच्चों के माथों पर उसने बोसा दिया, उनके हाथ चूमे, फिर चारपाई पर बैठकर मुझे आवाज दी, शहनाज मुझे रोटी दे दे। मैं करवट बदले लेटी रही। उसने फिर आवाज दी, शहनाज सुन ले, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा, मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पर चादर उड़ाकर बोला, थक जाती हो, सारा दिन काम करती हो। ये कहकर वो फिर किचन में चला गया। खाना देखने लगा, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक प्याली में नमक मिर्च डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लग गया। मैं देख रही थी। मैं दिल में सोचने लगी, ये मरता भी नहीं है। वो खाना खाकर आकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पे झगड़ने लगे। मैंने उससे कहा कि बस मुझे तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया। जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, फिर बाइक ली और बाहर जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अल्लाह करे तू मर जाए, मेरी जान तो छूट जाए तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कॉपी पे कुछ लिखा और चला गया। मैं गालियां दे रही थी, रो रो कर थक गई थी, उसे बददुआ दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया था कि बस अब इस इंसान के साथ रहना है ही नहीं। 2-4 घंटे ही गुजरे और मैं मैके जाने लगी। बच्चों को साथ ले लिया। इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। मैं रो रही थी। हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी कि क्या हुआ। इतने में एक लड़का फोन पे बात कर रहा था कि यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर गया। ये सुनते ही मुझ पर जैसे कयामत टूट पड़ी। मैं साख्त हो गई। चारपाई सहन में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे, कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अकबर मेरे सामने चारपाई पर लेटा हुआ था। कौन यकीन करे कि वो मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लगी, अकबर उठ जा, मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। बार बार कहने लगी, अकबर उठ जा मेरी जान, उठ जा और देख मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है। मैं भूखी प्यासी रह लूंगी, मुझे यूं छोड़कर ना जा, मैं खाना बनाकर लाती हूँ, भूख लगी है ना तुमको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो मनो मिट्टी तले जा सोया। उसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नजर आने लगे। मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे। मुझ पे दुनिया नजरें कसने लगी। बच्चे बाबा ढूंढने लगे। अब कौन उनका नींद में आकर माथा चूमेगा, कौन मुझे आवाज देगा, कौन मेरे तल्ख लहजे बर्दाश्त करेगा। मुझसे मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा बनता था वो भी ना दिया गया। मैं अकबर के बाद दर बदर ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी कुछ फरमाइशें नहीं करते। वो जानते हैं कि बाबा अब नहीं रहे। मेरे सगे भाई भी मुझसे मुंह मोड़ गए। मैं लोगों के घरों में नौकरानी बन के काम करने लगी। एक दिन मुझे उसकी डायरी मिली जिसपे लिखा था, शहनाज से शादी करके बहुत खुश हूँ, शहनाज से बहुत प्यार करता हूँ। वो पागल है, बिल्कुल समझती ही नहीं, हमेशा झगड़ती रहती है। देखो आज उसने मुझे खाना नहीं दिया। वो कहती है महंगा मोबाइल ला कर दो। उसे कैसे बताऊं कि नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी। मैं बहुत रोया हूँ। मेरे बच्चे मेरी जान है। शहनाज को बुखार है। वो बेचारी मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ने चाहा तो हमारे हालात बदल जाएंगे। फिर शहनाज को दुनिया की हर शय दूंगा। अब वो मुझे खाना नहीं देती। मैं जानता हूँ नाराज है वो मुझसे। मैंने नमक मिर्च के साथ सूखी रोटी खाई है। आज मेरे कमरे में ईंट लगी है। जख्म बहुत गहरा है। ये शहनाज को नहीं बताऊंगा, वो परेशान हो जाएगी। डॉक्टर कह रहा था कि 15 टांके लगने हैं। आज मुझे चोट लगी है। कह रही है कि तलाक दे दो, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। अभी गुस्से में है,
ठीक हो जाएगी। मैं डायरी को सीने लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। हम सफर तो हम सफर होता है ना, वो जैसा भी था मेरा साया था, मेरी ढाल था। उसके बाद जमाने की ठोकरें खाकर समझी हूँ उसके साथ मेरे दोनों जहान थे। थक हार कर घर आती हूँ, अब टूट गई हूँ। मैं बच्चों की खातिर जिंदा हूँ और बस, वरना कब की खत्म हो जाती। मैं खुद को अजियत देती हूँ। क्यों झगड़ती थी उसके साथ, क्यों उसको सताती थी, क्यों मैं लोगों को देखकर बड़े ख्वाब देखती थी। वो मेरे साथ होता तो कैसी जिंदगी गुजर रही होती। क्या मैं बख्शी जाऊंगी? अल्लाह मुझे माफ करे। मैं मुश्किल वक्त में उसका सहारा, उसकी हिम्मत ना बन सकी। मैं मतलब परस्त लालची हो गई थी। अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हुए मेरे जिस्म की बात भी करते हैं। सब औरतों से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि पैसा हम सफर के सामने खाक भी नहीं है। लालच और बड़े बड़े ख्वाब की तमन्ना में लोगों की नौकरानी ना बन जाना। शोहर अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्कुराकर सीने से लग जाना। खुदा की कसम, जमाने की लाख तलखियों को वो तुम्हारी खातिर अपने सीने पर बर्दाश्त करता है। प्लीज, अगर कोई बहन अपने शोहर से बेजार है तो वो समझ जाए, इससे पहले कि आंसू उसका मुकद्दर बन जाएं। अल्लाह ताला हमारे भाइयों और बहनों को सलामत रखे, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।